अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं अंजबार के बारे में। ये क्या होता है, कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या मिजाज है इसका, इसी के बारे में बात होगी। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे इसके नाम की। तो फ़ारसी में अंगबार कहा जाता है इसे, और अंजबार बोला जाता है इसको तिब की ज़ुबान में, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर हम बात कर लें तो बिस्टॉर्ट बोला जाता है। अब ये होता क्या है, इसका तकरीबन 2 गज़ बुलंद पौधा होता है जिसकी शाखें बारीक सुर्खी माइल होती हैं और उसके ऊपर फूल वगैरह भी लगते हैं जिसमें तुखम भरे होते हैं। लेकिन इसकी जो चीज़ इस्तेमाल में आती है वो जड़ होती है। अब ये जड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इसका जड़ का जो ऊपर वाला ये छिलका है, अगर कैमरा फोकस कर ले इसको तो ये देखिए, ये जो छिलका है ऊपर वाला ये काबिल इस्तेमाल है और इसी को ही तिब में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें मकाम पैदाइश की तो इसकी मतलब कश्मीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोनों साइड में इसकी मतलब पैदाइश होती है। अब बात करें अगर इसके मिजाज की तो सर्द खुश्क होता है ये, मतलब पहले दर्जे में ही सर्द होता है और पहले दर्जे में ही खुश्क होता है। अगर बात करें इसके फ़वाइद की तो काफ़ी इस्तेमाल है इसका तिब में। एक तो ये काबिज़ है, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल जो है दस्तों में किया जाता है, मतलब जो मोशन वगैरह आते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये हाबिसुद्दम है, मतलब कि खून को रोकने वाली दवा है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे भी नुस्खा जात में किया जाता है जो खून को रोकने वाले होते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ, अगर मोशन खून वाले आ रहे हैं, खूनी दस्त आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा वर्क होता है। और शायद ही कोई ऐसा नुस्खा हो खून रोकने वाला जिसमें अंजबार का इस्तेमाल न किया जाता हो। और अगर ये काबिज़ भी है तो ये तकलीफ़ ते काबिज़ नहीं है, मतलब इस तरह की कब्ज़ नहीं करता कि शदीद किस्म की वो हो जाए। और इसके अलावा क्योंकि ये हाबिसुद्दम है तो पेशाब में, अगर छोटे पेशाब में खून आ रहा हो तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमला आज़ा, मतलब कि आपके जिस्म में जितने भी आज़ा हैं कहीं से भी अगर खून आ रहा हो तो ये मतलब उसको रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त, खून को रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसा कि नाक से अगर नक्सीर आ रही है तो उन नुस्खा जात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हाथों पाँव की जो जलन होती है और जिस्म से हिद्दत को भी कम करता है, मतलब ये जो हाथों पाँव से सेक निकलता है उसमें भी इसका शरबत बना के इस्तेमाल करवाया जाता है और बहुत ज़बरदस्त है। और बाज़ार में शरबत अंजबार के नाम से जो है मार्केट में मौजूद होता है। सफ़ूफ़ इस्तहाज़ा के नाम से एक सफ़ूफ़ आता है, वो भी इसी का मुरक्कब होता है। और शरबत अंजबार बहुत मशहूर चीज़ है जो बाज़ार में आम दस्तयाब होती है। अब जो हमने इससे नफ़ा ख़ास हासिल किया, इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात कर लें तो मतली को रोकने के लिए, मतलब कै वगैरह जो आती है उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बैरूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोच वगैरह आ गई हो तो वहाँ पर इसको पीस लिया जाता है और इसका ज़मात बना के मतलब ऊपर लेप कर दिया जाता है। अब हमने इसके जहाँ फ़वाइद की बात की तो मुज़र असरात की भी बात करेंगे। तो ये सर्द मिजाज वाले जो लोग होते हैं, ठंडे मिजाज के जो लोग होते हैं, उनके लिए मुज़र है, लेकिन इसका मुस्ले ज़रूर हो सकता है साथ। इसका मुस्ले हम इस्तेमाल जो करेंगे वो अदरक है, ज़ंजबील है, मतलब खुश्क अदरक, सूंठ और या फिर शहद खालिस वाला। अब ये दोनों चीज़ें अगर इसका इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो ये मुस्ले हो जाएगा इसका। तो इसके जो मुज़र असरात हैं, मतलब ठंडे मिजाज वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर बात करें इसके बदल की तो हब्बुल आस जो है वो इसका बेहतरीन बदल है। मिक़दार ख़ुराक की अगर बात कर लें तो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।